जिनकी कार से टक्कर हुई उन्होंने बहुत मारा उन्हें, फिर वहां भीड़ इकट्ठा हुई, फिर उन्होंने भी बहुत मारा, इतना मारा कि वो सर मर गया। कर मर गया। कितने बच्चे थे? इनके दो बच्चे छोटे छोटे से। क्या चाहती हैं आप? पुलिस में गई थी चौकी में? हाँ गए थे, उन्होंने भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं बोला। क्या क्या बोला? कहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ तब लिखेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे सर। वो भी परसों से फिर रहे हम। 15,000 रुपए लिए कार में से टक्कर मारी थी उसने, फिर उसका नाम पूछा, फिर और मारा लोगों ने उसे, बहुत मारा, इतना मारा कि वो वहीं मतलब अधमरा हो गया था। वो उस अस्पताल ले गए, अस्पताल से फिर उन्होंने बोला कि मुझे घर लेके चलो, घर पे कपड़े कपड़े चेंज करे, अस्पताल ले गए तो मतलब वो अस्पताल वालों ने मना कर दिया कि मृत्यु होगी इनकी। चौकी में गए होंगे, वहां क्या? कल चौकी में गए थे हम अगले दिन सुबह को कि हमने जी MFI लिखो, उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ करेंगे आपका। काशी जी, ये जो मामला है, ये कहा जा रहा है कि भीड़ में एक व्यक्ति को इतना मारा तो मर गए हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये मामला सुनने में आया है और जिस तरीके से सुना गया है वो बड़ा संगीन मामला है कि 19 तारीख की शाम को 4 बजे के करीब गाड़ी में टक्कर लगी और उस मारने वाले को भीड़ ने इतना मारा कि वो उसी वक्त मतलब या थोड़ी बहुत देर के बाद मर गया। उसका बहुत को अफसोस की बात यह है कि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं तमाम अधिकारियों से इस बात की मतलब कि निंदा करता हूं और कोशिश करता हूं, समझे, कि वो इसको अपने संज्ञान में लें और गौर फिक्र के साथ जो इसका दोषी है उसको पकड़ करके मतलब कि सजा दी जाए, पूरी कार्रवाई की जाए। राजधानी देहरादून में एक व्यक्ति की जान चली गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि एक भीड़ तंत्र ने उस व्यक्ति को मारा और बेतहाशा मारा, इतना मारा कि वो खत्म हो गए। उन्हीं के बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। और न्याय को लेकर बात हो रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको दिखाएंगे। राजधानी देहरादून का मामला है, एक ई रिक्शा चालक को भीड़ तंत्र पीटता है और इतना पीटता है कि कल उसकी मृत्यु हो जाती है और कल उनको सपुर्द खाक भी कर दिया जाता है। अभी न्याय के लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है, ये जानेंगे, इनसे बात करेंगे। निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाए और संबंधित अधिकारियों तक भी जाए और इस तरह के मामलों का संज्ञान लिया जाए। क्या नाम है आपका? जी शबाना। शबाना, क्या लगते थे वो? भाई था मेरा। क्या हुआ था? सर ई रिक्शा चलाता था मेरा भाई, तो उनकी किसी कार से टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद रिक्शा पलटा, रिक्शा उन्होंने खड़ा करा, उसमें रिक्शे में उनके चोट भी लगी जब वो पलटा। तो उन्होंने खड़ा करने के बाद उस पे बैठे वो जैसे ही, तो जिनकी कार से टक्कर हुई उन्होंने बहुत मारा उन्हें, फिर वहां भीड़ इकट्ठा हुई, फिर उन्होंने भी बहुत मारा, इतना मारा कि वो सर मर गया। कर मर गया। कितने बच्चे थे? इनके 2 बच्चे छोटे छोटे से। क्या चाहती हैं आप? पुलिस में गई थी चौकी में? हाँ गए थे, उन्होंने भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं बोला। क्या क्या बोला? कहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ तब लिखेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे सर। वो भी परसों से फिर रहे हम, परसों से जा रहे, रोज चक्कर काट रहे, रोज की रोज। उनकी वाइफ बच्चों देखे जवान बैठी घर पे, कहाँ से पाल लेंगे अपने बच्चों को? पालन पोषण उन्हीं के जरिए से चलता था आपके भाई? जी वही कमाने वाले थे और कोई भी नहीं है। क्या चाहती हैं आप? जी मैं इंसाफ चाह रही, न्याय मिले मेरी भाभी को, बिल्कुल। देखिएगा, बड़ी ही मतलब तस्वीर आप देखिएगा। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये जो मरने वाले हैं उनकी बहन है, ये दोनों बच्चे उनके हैं, बेतहाशा रो रही हैं। इन बच्चों के मासूम चेहरों को देखिएगा। क्या आज हो गया है इस जमाने को कि कहीं पर कोई भी अगर मामला हो जाता है तो एक भीड़ तंत्र एक आदमी को इस तरह से पीटे कि वो खत्म ही हो जाए, वो मर ही जाए। पहले होता ये था कि अगर कोई जानवर के, कुत्ता या बिल्ली को भी कोई मारता था तो लोग उसे रोकते थे। आज भीड़ तंत्र साथ मिलके मारता है। बड़ी ही शर्मनाक घटना है। और राजधानी देहरादून में जहां पर तमाम चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, वीडियोस का जमाना है, तब इस तरह से भीड़ तंत्र मिलके किसी को इतना मार दे कि वो मर जाए, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंसूब है। क्या लगते? जीजा मेरे। क्या हुआ था? सर जो जिस कार में टक्कर लगी थी ना, 15,000 रुपए लिए कार में से टक्कर मारी थी उसने, फिर उसका नाम पूछा, फिर और मारा लोगों ने उसे, बहुत मारा, इतना मारा कि वो वहीं मतलब अधमरा हो गया था। वो उस अस्पताल ले गए, अस्पताल से फिर उन्होंने बोला कि मुझे घर लेके चलो, घर पे कपड़े कपड़े चेंज करे, अस्पताल ले गए तो मतलब वो अस्पताल वालों ने मना कर दिया कि मृत्यु होगी इनकी।
चौकी में गए होंगे, वहां क्या? कल चौकी में गए थे हम अगले दिन सुबह को कि हमने जी एफआईआर लिखो, उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ करेंगे आपका, इससे पहले कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी तक आपकी जो है रिपोर्ट वगैरह भी नहीं किसी ने ली? नहीं लिखा सर, हमारा हमारा इंसाफ ही नहीं मिला, कुछ बोला ही नहीं, हमें किसी को कुछ भी इंसाफ बताया नहीं कुछ भी हमें। क्या कह रही है? कुछ भी इंसाफ नहीं मिला सर, हमें तो इंसाफ चाहिए, वरना हम धरना दे के बैठेंगे वहां पे जाके चौकी में। बस हमें इंसाफ चाहिए सर। और इतने मुसलमान है, कोई तो साथ ही देगा, कोई तो खड़े ही होंगे इतने साथ देने वाले कि चुप होके बैठ जाएंगे मुसलमान। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बैठने के, खड़े होंगे सब साथ में। आपका कहना ये है कि नाम पूछा, मुसलमान नाम मिला तो मारा? हाँ, नाम लेके मारा सर, बहुत बहुत मारा, बहुत इतना मारा कि मतलब पूरी कमर लीली हो रही थी। मतलब ये पूछो कहाँ चोट नहीं थी उसके, पूरी शरीर पे चोटें थी। अब पोस्टमार्टम में अगर कुछ ना दिखाए तो वो बात अलग है, इतना मारा उसे। चलिए खैर, इस मामले को समझना होगा और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी समझना होगा। मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग इस वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचे, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। राजधानी देहरादून में किसी ई रिक्शा चालक की किसी कार से टक्कर हो जाती है, 15,000 रुपए ले लिए जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद नाम पूछा जाता है, जो कि ये लोग बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। जब नाम पूछा जाता है और नाम पूछने के बाद बेतहाशा मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि व्यक्ति मर जाता है और अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ जाता है। ये उस व्यक्ति की बहन है, ये उनके भाई हैं और उनकी जो पत्नी है वो घर पर हैं और ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब न्याय को लेकर बात कर रहे हैं। अब देखने, समझने और सोचने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारियों का इस मामले में क्या संज्ञान होता है और आरोपियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होती है।